अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ से लिया गया है। इस लेसन में स्टूडेंट्स इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ के डिफरेंस को समझ सकेंगे, इसके अलावा इनइक्वालिटीज़ को भी सॉल्व कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब जो इबारतें होती हैं लिखी हुई या स्टेटमेंट्स होती हैं, अब उनको हम कैसे अपनी मैथ की लैंग्वेज में तब्दील करते हैं। मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक सेंटेंस बनाकर अब वो इक्वेशन की सूरत में हो। मतलब कि अगर हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान, जैसे मैं 5x इक्वल टू 4 लिख देता हूँ, तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। और अगर मेरे पास रिलेशन ऐसा हो कि वो 5x लेस देन 4 या ग्रेटर देन 4 का आ जाए, ठीक है, यानी बीच में जो रिलेशन बन रहा है इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, वो बड़े होने का या छोटे होने का होगा तो फिर वो एक क्या बन जाएगी, इनइक्वालिटी, जिसे हम इन इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हम जब ये बात समझ जाते हैं कि ये क्या है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उनकी टाइप्स जैसे इक्वेशन, इन इक्वेशंस, तो अब हमारा जो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है ये क्या है, इसको हम अगर रीड करें तो ये इस तरह से है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45। यानी जो दो नंबर्स हम तलाश करने जा रहे हैं अननोन्स है, ठीक है, उनको अगर आपस में ऐड करें तो 45 बनता है। अब इस तरह से है कि जो पहला नंबर है अगर उसको उस जैसे चार यानी जमा कर दिए जाए, उसका 4 टाइम्स कर दिया जाए, ठीक है, और जो दूसरा नंबर है उस जैसे 5 कर दिए जाए, मतलब कि 5 अगर y दूसरा नंबर तो 5 यानी y को मैं 5 दफा लिखूंगा, y प्लस वाई प्लस वाई या सिंपल 5y, एक ही बात है। तो फिर 4x में से 5y का जो डिफरेंस लिया जाएगा वो क्या आएगा जी, 9 का आता है। ये हमें वो कंडीशन बताई जा रही है और पूछा जा रहा है कि बताएं वो नंबर क्या होंगे। अब हम ऐसा सपोज करते हैं, हम क्या कहते हैं कि अगर फर्ज करें x हमारा वो नंबर है, ठीक है, तो दूसरा नंबर उससे कितना बड़ा है, उससे कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इतना छोटा है कि मैं ये कह सकता हूं कि इसमें से अगर उस नंबर का फर्क देखें, ठीक है, या इसमें अगर वो नंबर ऐड करें, यूं मैं कह देता हूं, इसमें अगर वो नंबर ऐड करें तो ये दोनों मिलकर बन जाते हैं 45। मतलब कि वो जो दूसरा नंबर होगा हमारा वो 45 माइनस एक्स होगा। देखें, अगर मैं इन दोनों का ऐड कर दूं तो मेरा जवाब क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स से खत्म हो जाएगा, ठीक है, और मेरा जवाब सम आ जाएगा 45। मतलब कि वो नंबर्स पहली बात जो कि उन्होंने बताई है उसके मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम दूसरी बात पे चलते हैं। अब हम ये कहते हैं कि चलें, ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर पहले नंबर का, चलें अगर इसको हम पहला नंबर कह रहे हैं, तो पहले नंबर का जब आप यानी 4 टाइम्स देते हैं वो 9 लेस देन है 5 टाइम्स द सेकेंड, ठीक है। मतलब कि इसमें अगर आप देखें तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे इस तरह से, चले इसको हम कर लेते हैं कि 4x, ठीक है, 4x में से यानी इसका 4 टाइम बना दिया और इसका 5 टाइम बनाना, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 45 माइनस एक्स को, इसकी अमाउंट बदल जाएगी, कुछ नहीं आएगी, इसकी भी कुछ नहीं आएगी। अब इनमें इनका जो फर्क है वो फर्क आता है 9 का, ठीक है, ये है, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ गई 4x, यानी एक इक्वेशन को हम अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो कि हमने जो है इसमें डिटेल में एक लेक्चर
यानी आपसे डिस्कस किया हुआ है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कैसे एक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। -5 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों नंबर्स, इन पे अगर अप्लाई कर दिया जाए तो माइनस एक तो साइन आएगा, माइनस प्लस इंटू, यानी प्लस माइनस माइनस, 545 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 225 बनता है। ठीक है, फिर इसी तरह -5 -x से मल्टीप्लाई होगा तो +5x आएगा और इक्वल टू आएगा 9 के। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम दोनों तरफ +225 इधर भी ऐड कर लें और इधर भी ऐड कर लें 225, तो ये इधर से खत्म हो जाएगा, मतलब कि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से 4x और 5x ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं चूंकि इनमें अगर आप वेरिएबल देखें वो बेस सेम है, एक्सपोनेंट दोनों की 1 1 है, ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 9x, जबकि यहाँ पे आएगा 9 + 225, जो कि मैं अभी आपको बता ही रहा था। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये बनता है 234। ठीक है, तो अब अगर हम 9 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, यहाँ से और यहाँ से, तो ये 9 9 से 1 टाइम 9 1 टाइम कैंसिल। ठीक है, यानी 1/9 बेसिकली 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से 9 के टेबल से अगर आप कैंसिल करें, 9 1 टाइम 9 9 2 टाइम 18, आप 23 से 18 का फर्क देखें तो 5 का आता, 5 और 4 54, 9 6 से बना 54, तो ये बना जी कितना 26, इसका आंसर आया। मतलब एक नंबर अगर 26 होगा तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, फिर 45 में से अगर आप 29 माइनस कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है 19, सॉरी 26 माइनस करना था मैंने, 29 कह दिया, 26 माइनस किया 45 में से, तो ये क्या बना जी 19। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो दूसरा नंबर है वो क्या है जी 19। अब आप इनका सम देखें तो वो हमारे पास कितना बनता है 45 बनता है, और फिर 4x माइनस 5 टाइम 19 अगर करें तो ये इक्वल टू 9 ही आता है। इसका तो हमने ठीक जवाब निकाला है। तो ये हमारे पास मतलब कि ये वो दो नंबर्स हैं 26 और 19 जो कि हमने ढूंढने थे। अब इस तरह नेक्स्ट एक प्रॉब्लम मैंने लिखा जो कि इनइक्वालिटी से आता है। मतलब मैं इस बात को ऐसे बयान करता हूं कि जैसे करेंसीज के हवाले से या डेज के हवाले से हमने एक बात समझी थी कि 7 डेज जो होते हैं, 7 डेज वो आप जानते हैं 1 वीक में होते हैं, मतलब 7 दिनों का एक हफ्ता होता है। ठीक है, अब इस तरह से है कि अब हम ऐसा देख रहे हैं कि अगर ये यानी बराबर है दोनों तरफ, ये बैलेंस है इक्वेशन, मतलब इसीलिए हम इसको इक्वालिटी कह रहे हैं। अब इधर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर अब हम जो चीज समझने जा रहे हैं वो ये है कि जो हमारे सेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका डॉलर से जो रिलेशन है वो क्या है। मतलब कि अगर 100 किसी के पास सेंट्स होना तो वो इक्वल टू होता है $1 के। ठीक है, समझ लें कि उसके पास $1 है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि एक, यानी इस प्रॉब्लम को मैं रीड करता हूँ कि ये क्या है। ये इस तरह से है कि एक कोई बंदा जो है वो चिकन पी, यानी जो हमारे पास आप समझ लें कि जो है वो पाई, इसको समझ लें एक एक प्रोडक्ट है एक, ठीक है, बेकरीज में मिलती है, इसकी जो कॉस्ट है वो 70 सेंट है एक की। ठीक है, इस चिकन पाई की। तो अब वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिकन पाइज दैट वन कैन बाय विथ $5, मतलब कि उसके पास टोटल अमाउंट है $5। ठीक है, $5, तो वो मैक्सिमम कितने ये चिकन पीस, चले मैं इनको इजी वर्ड में बात कर ले तो कितने ये चिकन पीस ये परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब आप देखें कि 70 और जो $5 है, मतलब कि मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि $1 जो होता है वो इक्वल होता है 100 सेंट्स के। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये बन जाएगा $5 और ये बन जाएगा 500 सेंट्स। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस बंदे के पास $5 हो या 500 सेंट्स हो, एक ही बात है। ठीक है, अब वो ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितने, यानी जो है वो ये पीसीस जिनकी एक की प्राइस 70 सेंट है मैं खरीद सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि वो 500 को 70 पर डिवाइड कर रहा है। अब आप जानते हैं कि 570 के टेबल में 500 नहीं आता। ठीक है, मतलब कि अगर ये 50 होता, अगर ये 50 होता तो ये एग्जैक्ट कितने पीस खरीद सकता था 10। ठीक है, अब
अगर ये 70 है तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये 10 नहीं खरीद सकता, ठीक है। अब ये कितने खरीद सकता है, अब हम इसमें एक लिमिट लगाएंगे, यानी चूंकि ये इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता इसलिए हम क्या लिखेंगे जी, हम ये लिखेंगे कि जो ये 70 सेंट का एक पीस है, ठीक है, 70x, मतलब x हमने ढूंढना है कि x वो कितने पीस खरीद सकता है, जबकि एक पीस की प्राइस 70 है, तो 70 इंटू वो जो नंबर ऑफ पीसीज है उनको मल्टीप्लाई करें तो वो, अब देखें 500 नहीं आता, 500 से ज्यादा वो ले नहीं सकता, ठीक है, ज्यादा तो वो ले नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, कम ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लेस देन क्या करेंगे जी, 500 कर देंगे। अब अगर हम 70 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, ठीक है, 70 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x क्या आ जाता है, हमारे पास x आ जाता है जी 0 से कैंसिल, 50 को 7 पे डिवाइड करें तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा जी, 7 होल 1/7 आता है। यानी आप देखिए जितना हम बंदों की तादाद गिनते हैं क्लासरूम में 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, मतलब 7.5 कोई तादाद नहीं है, इसलिए अब वो जो है 7 पीसीस खरीद सकता, बाकी उसके कुछ पैसे बच जाएंगे, कुछ सेंट्स बच जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि वो मैक्सिमम, हमने चूंकि मैक्सिमम नंबर बताने थे तो मैक्सिमम जो पीसीस वो खरीद सकता है वो 7 है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस पर, यानी हमारे पास जो गैर मसावात होती है उनका हल कैसे मालूम किया जाता है। इनका हल मालूम करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ कि हमारे पास जो इनइक्वेशंस होती हैं वो किस शेप में होती हैं। यानी हमारे पास एग्जांपल के तौर पर अगर हम लिखते हैं x इज ग्रेटर देन 3 या x इज लेस देन 3, तो ये हमारे पास जो है वो इनइक्वेशन है। इसी तरीके से यानी जिसको हम गैर मसावात कहते हैं, इसी तरह से हमारे पास अगर आ जाए 2x यानी 2 टाइम x प्लस 5 इज लेस देन 3, तो ये भी हमारे पास एक गैर मसावात है। अब गैर मसावात की एक और शेप भी है, जैसा कि इसको अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन में लिख दूं कि मॉड ऑफ 2x प्लस 5 यानी मॉड ऑफ 2x प्लस 5 इज लेस देन 4, या इसी तरह से मॉड ऑफ, यहाँ पर इस तरह भी आ सकता है कि मॉड ऑफ 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3, या कोई भी आपके पास रियल नंबर आ जाए। तो इस तरह से हमारे पास ये तमाम की तमाम जो एग्जांपल्स हैं वो इन इक्वेशंस की यानी गैर मसावात की हैं। अब इनका जो हल है वो कैसे मालूम किया जाता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके लिए एक मैं इन इक्वेशन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो इन इक्वेशन है वो इस तरह से है कि 6 टाइम x नेगेटिव 8 इज लेस देन x प्लस 7। तो ये जो हमारे पास इन इक्वेशन आ रही है, बेसिकली जैसे इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो उसका रूल मैंने आपको बताया था कि x को बिल्कुल आइसोलेट किया जाता है। यानी इस इन इक्वेशन में, चूंकि उसमें हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन में जो हमारे पास x वेरिएबल आ रहा होता था, हम क्या करते थे उसमें x को बिल्कुल सेपरेट करते थे और उसकी वैल्यू जो होती थी वो हम चेक करते थे, देखते थे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी, यानी उसकी लेफ्ट और राइट आपस में बराबर आती थी, जिससे हम कहते थे कि ये इसका सोल्यूशन है। अब इसी तरह यहाँ भी इन इक्वेशन के केस में हमारे पास जो वेरिएबल x आ रहा है इसको हमने बिल्कुल आइसोलेट करना है, यानी यहाँ पर x को बिल्कुल अलग करना है। इसके लिए हम यहाँ पर इक्वेशन को लिखते हैं, यानी हमारे पास 6 टाइम x नेगेटिव 8 आ रहा है, जबकि इक्वेशन यानी इन इक्वेशन की जो हमारी दूसरी साइड आ रही है उसमें x प्लस 7 आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव 8 जो इसमें ऐड हो रहा है, यानी 6x में नेगेटिव 8 ऐड हो रहा है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो पॉजिटिव 8 होगा। पॉजिटिव 8 को हम इन इक्वेशन की बोथ साइड पे, इन इक्वेशन की यानी गैर मसावात की दोनों सिमत में इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। अब आप जानते हैं कि 8 और उसका जो नेगेटिव इनवर्स है मनफी का 8 जो है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने से यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास चूंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाती है और 0 किसी भी नंबर में ऐड हो जाए वही नंबर दोबारा आ जाता है। इस तरह से 6x इज लेस देन यहाँ पे आ जाएगा, और जबकि इन इक्वेशन की जो राइट साइड है वहां पर हमारे पास x प्लस 7 जमा 8 यानी 15 आ जाएगा। अब आपने देखा कि मैंने इन इक्वालिटी के, यानी यहाँ पे जो इन इक्वालिटी है उसमें मैंने यहाँ पर जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वालिटी यूज की, यानी 8 को मैंने इन इक्वालिटी की बोथ साइड पे ऐड किया। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इन इक्वालिटी की जो एडिटिव प्रॉपर्टी वो भी यूज की है। अब हम देखते हैं यहाँ पर चूंकि x अभी बिल्कुल आइसोलेट नहीं हुआ, x यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो राइट साइड है वहां पर x अभी मौजूद है, तो इस x का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो नेगेटिव x होगा, यानी नेगेटिव x होगा, जिसको हम इन इक्वेशन की बोथ साइड पे
ऐड करेंगे, यानी नेगेटिव एक्स को मैं इन इक्वेशन की इस साइड पे भी और इस साइड पे भी नेगेटिव एक्स को ऐड कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे 6x नेगेटिव एक्स आ जाएगा लेस देन, इसी तरह से यहाँ पे x प्लस 15 और प्लस इंटू माइनस यानी नेगेटिव एक्स आ जाएगा। अब x और इसका जो एडिटिव इनवर्स है नेगेटिव x, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे 6 टाइम x में से 1 टाइम x अगर हम निकाल लें यानी सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास 5 टाइम x रह जाएगा। 5 टाइम x इज लेस देन 15। यहाँ पर x का चूंकि एडिटिव इनवर्स था, एडिटिव आइडेंटिटी 0 आएगी और वो सेम 0 प्लस 15 आ जाता है। अब हम देख रहे हैं कि x को आइसोलेट करने के लिए, नहीं इसको बिल्कुल फ्री करने के लिए, अभी भी इसके साथ जो 5 इसका जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई, नहीं यहाँ पे 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो 1/5 है उसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी यहाँ पर हम 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/5 इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई होगा। 5 से कैंसल, यानी यहाँ पर 5 चूंकि 5 और 1/5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं इसलिए ये कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, जबकि इन इक्वेशन की दूसरी साइड पे 5 और 15 आपस में कैंसिल होंगे। 5 3s आर 15 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे चलें लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी जो मैंने आपको बताई थी कि इनइक्वालिटी को हम किसी नॉन जीरो नंबर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूंकि 1/5 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे 1 जो है हमारे पास वो मल्टीप्लिकेटिव यानी आइडेंटिटी x ही आ जाएगा, इज लेस देन 3। अब ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन इस तरह से आ रहा है इन इक्वेशन के केस में कि x की जो कीमत है वो 3 से कम आ रही है। अब x चूंकि रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, यानी x जो यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं वो रियल नंबर के सेट से कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है वो सारे के सारे 3 से लेस है। तो इधर एक बात और याद रखनी है आपने कि हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इन इक्वेशन हमारे पास ये चलें इस एग्जांपल मैंने लिखी थी, यहाँ पर जो x बिलोंग कर रहा था वो रियल नंबर के सेट को कर रहा था। अब रियल नंबर्स में आप जानते हैं कि हमारे पास अगर एक नंबर 0 आ जाए और दूसरा सेकंड रियल नंबर 1 हो तो इनके दरमियान भी इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो, यानी इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है लातादाद नंबर जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर इन इक्वेशन के केस में x की जो कीमत है वो 3 से कम आ रही है। यानी अब हम कैसे चेक करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसके लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये आ रही है कि अगर आप x को 3 से कम इस जो आपके पास इन इक्वेशन आ रही है इसमें अगर x की कीमत 3 से कम लिखी जाएगी तो इसकी राइट साइड और इसकी लेफ्ट साइड, यानी इसकी ये राइट साइड ये है आपके पास और इसकी लेफ्ट साइड जो है वो ये आ रही है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से ये पता चलेगा कि राइट साइड, चूंकि हम कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड लेस है, छोटी है राइट साइड से, तो ये जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड करनी चाहिए, इसको ट्रू होना चाहिए फॉर x इज लेस देन 3। लेकिन अगर हम x को 3 या 3 से कोई बड़ी रकम लिख देंगे इसमें इन इक्वेशन में तो ये इसको होल्ड नहीं करेगी। यानी 3 से अगर हम आगे चले जाते हैं, यानी 4 या 3 ही लिख देते हैं तो ये होल्ड नहीं करेगी, इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड से छोटी नहीं होगी। जबकि अगर हम 3 से छोटे नंबर लिखेंगे तो इसकी लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड ये जो इनइक्वालिटी आ रही है वो होल्ड करेगी, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये इनइक्वेशन है। फॉर एग्जांपल एक चले यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ x की जगह 3 को, यानी x की कीमत जो अगर 3 लिख दी जाए तो ये 18 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। चलें इसको रफ सा एक देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास अगर मैं सपोज यहाँ पर x की कीमत को अगर मैं 3 लिख देता हूँ, x को मैं 3 लिख देता हूँ और इन इक्वेशन जो हमारे पास आई थी उसको मैं चलें दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर 6 टाइम x नेगेटिव 8 इज लेस देन x प्लस 7। चलें अब x की जगह यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। यानी x की जगह यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, इसी तरह यहाँ पर x की जगह हमारे पास 3 आ गया। अच्छा, अब इसको जरा हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 18 आ जाता है। 18 माइनस 8 इज लेस देन 3 प्लस 7 10। 18 माइनस 8 इज अगेन 10। 10 इज लेस देन 10 जो कि फॉल्स है यानी गलत है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन आई
मैंने आपको जैसे बताया कि सोल्यूशन में वो एलिमेंट्स शामिल होते हैं जो कि हमारी जो इन इक्वेशन है उसको ट्रू शो करें। इससे तो फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब है कि 3 और इससे अगर ग्रेटर साइड पर मूव करेंगे तो ये तमाम के तमाम जो है वो जो इन इक्वेशन है उसको होल्ड नहीं करेंगे, नहीं उसको सेटिस्फाई